अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है वो 5 है। और इसका जो हम लोगों ने रिस्पांस चेक करना है, ट्रांजिट रिस्पांस आरसी और आरएल सर्किट का। और इसको चेक करेंगे हम लोग कोडिंग के थ्रू। ये आप लोगों का सर्किट है, आरसी सिंपल सर्किट सीरीज सर्किट है। और इसमें आप लोगों ने ये जो आपकी सप्लाई है, यहाँ पे आपको जैसा कि बैटरी नज़र आ रही है, लेकिन हम लोगों ने इसको यहाँ पे पल्स सिग्नल अप्लाई करना है। पल्स सिग्नल हम लोग इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम इसका क्योंकि उसमें पॉजिटिव साइकिल होता है और नेगेटिव साइकिल होता है, जिसकी वजह से आप लोग ट्रांजिट एनालिसिस आराम से कर सकते हो। कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बिहेवियर उसमें ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो हम लोगों ने पल्स सिग्नल अप्लाई करना है इसमें। उसके वोल्टेज जो है आप लोगों की, मैं इसमें 15 वोल्ट मैं इसमें ले रहा हूँ। उसकी जो पल्स है, उसमें जो पल्स है आप लोगों की, उसकी जो पीक, इसकी जो पीक है, इसका लेवल जिसका मैं 15 वोल्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। और इसमें जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो उसने सेट की हुई है 1 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर। और टाइम पीरियड आपका 1 मिली सेकेंड है। ये आपका जो है ये टाइम पीरियड है आप लोगों का। ये इसने बताया हुआ यहाँ पे 1 मिली सेकेंड है। और फ्रिक्वेंसी आप लोगों ने 1 किलो हर्ट्ज़ लेनी। टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी निकालनी होगी तो वो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है 1 आवर टाइम पीरियड जो है। और इसी तरह आप लोगों का इसने कहा राइस टाइम जो है आप लोगों का, ये राइस टाइम है आप लोगों का, ये आपका 5 नैनो सेकंड होना चाहिए। और इसी तरह फॉल टाइम जो है आप लोगों का, ये वाला, ये भी 5 नैनो सेकंड होना चाहिए। अब इसमें एक जो है कैपेसिटर, मैं ये बात बताता हूँ आपको कि ये किस कोड के थ्रू आप लोगों ने राइज टाइम और फॉल टाइम को सेट करना है 5 नैनो सेकंड के लिए। इसमें आपकी कैपेसिटर की वैल्यू आपको गिवन है 10 माइक्रोफैरेड, 10 ओहम। और इसी तरह आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना है 0, 5 मिली सेकेंड। और इसके अंदर जो 0 से लेकर 5 मिली सेकेंड तक, ये भी प्लॉट कमांड आप लोगों की यूज़ होगी जो विनस्पाइस में हम करते हैं। और इसमें आपका जो इंक्रीमेंट साइज होगा, स्टेप इंक्रीमेंट साइज जो है वो आपको 0.5 मिली सेकेंड आप लोगों ने रखना है। तो इसमें सबसे पहला जो सर्किट है हम लोगों का, उसमें इसी तरह आप लोगों ने फिफ्थ जो पॉइंट है आपको, उसमें आपने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रजिस्टर लेने, कैपेसिटर लेने। और आपने रिस्पांस चेक करना है चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, कैपेसिटर का। और ये भी वही बात करें, आपको टाइम्स कांस्टेंट का पता है फार्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू आर सी। और जब आफ्टर 5 टाइम्स कांस्टेंट जो होता है कैपेसिटर आपका फुली चार्ज हो जाता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें फिर आपने रिपीट करनी है। ये आप नीचे 8 9 पॉइंट जो लिखा हुआ है 20 ओम के लिए और 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के लिए, मैं आपको एक इसमें करके बताऊंगा, जिसमें एक कैपेसिटर के लिए जिसकी 10 माइक्रोफैरड है और आर रेजिस्टेंस जो 10 ओम है। बाकी आपने जो है ये खुद करनी है, ये वाली कैलकुलेशन जो आर 20 ओम के लिए और सी जो आपका 100 माइक्रोफैरड है। इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे कोड लिखना है दोनों के लिए। ये मैं आपको करके दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद करना है ये वाला। इस तरह आप लोगों ने मेजर्ड वैल्यू, आप लोगों ने ये जो मेजर्ड वैल्यू है आप लोगों ने वहाँ से चेक करनी है। जब आपका रिजल्ट जो आया होगा स्क्रीन के ऊपर विन स्पाइस की, वहाँ से आप लोगों ने मेजर मेजर करके ये टाइम कांस्टेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखनी है। इसी तरह आप लोगों ने इसकी भी, जब आर आपका 20 ओम होगा और कैपेसिटर की वैल्यू आपकी 100 माइक्रोफैरड होगी, उसमें भी आप लोगों ने मेजर करनी है स्क्रीन से, जो आपका प्लॉट होगा वहाँ पे। और इंडक्टर के केस के अंदर जो है आप लोगों ने बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, पल्स सिग्नल अप्लाई करना है। इसी तरह आपका सेट प्राइस टाइम इसी तरह वही है। बस आप लोगों का क्या है, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टर कैपेसिटर था वहाँ पे, यहाँ पे आपका इंडक्टर आ गया। तो वही वही फॉलो करने आप लोगों ने स्टेप्स। और आप लोगों ने यहाँ पे उसकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करनी है। और ये भी आपकी इंडक्टर की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। स्टेप्स आपके वही फॉलो होंगे जो आपको मैं कैपेसिटर के लिए बता रहा हूँ। और सिर्फ आपका चेंज ये है कि यहाँ पे इंडक्टर वहाँ पे कैपेसिटर है। आप लोगों को मैं इसका बता दूँ कैपेसिटर का। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो आपकी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है और आपका जो कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड है। तो टाउ आपका क्या आ गया, आर सी हो गया 10 × 10 माइक्रोफैरड हो गया, ये आपका 0.1 मिली सेकेंड हो गया। 5 टाइम्स कांस्टेंट क्या होगा आपका, जिसमें आपका कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, वो आपका आ गया पीरियड उसका 0.5 मिली सेकेंड का। और इसी तरह आप लोगों की जो सोर्स सिग्नल है उसका टाइम पीरियड कितना होगा जो आप अप्लाई करोगे, वो आपका 1 मिली सेकेंड है। ये आपका इस तरह 1 मिली सेकेंड आया है कि आपका जो 5 टाइम्स कांस्टेंट, ये आपका 5 टाइम्स कांस्टेंट के बराबर होता है। ये चीज़ आपके जो इसमें आप लोगों ने कैपेसिटर को चार्ज करना है फुली। तो ये वो कह रहा है कि आपका जो है 0.5 मिली सेकेंड है यहाँ। तो आपका जो, अगर आपके पास जो पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल जो है आपका 0.5 मिली सेकेंड है यहाँ से यहाँ तक, तो आपका जो फुल साइकिल जो होगा जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल दोनों आ रहे हैं, तो वो आपका टाइम पीरियड कहलाएगा। टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा, 0.5 मिली सेकेंड प्लस 0.5 मिली सेकेंड, ये आपका 1 मिली सेकेंड हो जाएगा। ये आपका टाइम पीरियड आ गया यहाँ से।
और इसी से आप लोगों की फ्रिक्वेंसी निकल आएगी। टाइम पीरियड का आप रेसिप्रोकल करो, फ्रिक्वेंसी आपकी आ जाएगी 1 किलो हर्ट्ज। अब आपको बताता हूँ कि इसकी कोडिंग किस तरह करनी है। कोडिंग जो है आप लोग ये देख लो, ये पहले उसी तरह आप लोगों की जहाँ पे बेसिक स्टेटमेंट आएगी पहले, और सर्किट आपको मैं दिखा देता हूँ सर्किट कौन सा वाला है। सर्किट हमारी ये 1 है नोड, ये 0 नोड है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, और ये आपका 0। ठीक हो गया। सॉरी, ये आपका 2 नहीं है। ये जो होगा आपका, सॉरी, ये आपका, ये आपके क्योंकि एक ही पॉइंट नहीं, आपका 1 ही रहेगा। ये आपका जो है कुछ नहीं है, ये जो आपका ये 2 हो जाएगा आपका। तो ये आपका 2 है। ठीक हो गया। आप लोगों ने कोडिंग क्या करनी है इसमें, आपका शुरू में C1 जो है आपका किस में क्रॉस लगा हुआ है। C1 जो है 20 के क्रॉस लगा है, उसकी वैल्यू लिख दी आप लोगों ने। आर का किसके क्रॉस लगा है, 1 2 नोट, और उसकी आपने वैल्यू लिख दी। अब ये जो आपकी जो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ वी पल्स जो है, ये आपकी जो है आप पल्स सिग्नल दे रहे हो, जिस जो आपका ये शो हो रहा है पल्स सिग्नल जो है। पल्स सिग्नल आप क्या दे रहे हो कि पहली जो आपकी जो स्टेट ये जो आपकी वैल्यू है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये है आपकी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आप लोगों की, ये पल्स की, ये आप लोग कोड ये देख रहे हो। यहाँ पे V1 जो आपकी इनिशियल वोल्टेज जो मेरी 15 वोल्ट है। V2 आपकी पल्स वोल्टेज है जिसको मैंने 0 रखा है, क्योंकि ये आपकी नेगेटिव के लिए यूज़ होती है और ये आपकी पॉजिटिव के लिए यूज़ होती है। हमारी नेगेटिव पल्स कोई नहीं है इसके अंदर, हमारी 0 है पल्स। ठीक है, हमारा 0 रेफरेंस से नीचे नहीं पल्स कोई जा रही, ये उसके लिए यूज़ होती है हमारी ये पल्स जो है, क्योंकि हमारा स्केयर हमारी पल्स है ये, हमारा स्केयर सिग्नल ही है जिसके अंदर आपके पॉजिटिव साइकिल होता है 0 से ऊपर, और जो नेगेटिव साइकिल होता है 0 से नीचे होता है। तो जो 0 से नीचे नेगेटिव साइकिल के लिए होता है वो ये वाली पल्स यूज़ होती है, -15 के साथ आप कर सकते हो। लेकिन हमारे पास ये हमें यूज़ नहीं करनी, हमने इसको 0 रखा हुआ है। इस तरह आपका आगे जो डिले जो है आपका, डिले जो है आपका जो मैंने उसमें 0 सेकंड रखा है, क्योंकि इसमें डिले उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक वेव फॉर्म है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ तक आ गई है 15 सेकंड्स तक गई है यहाँ पे। ठीक है, 15 वोल्ट तक गई है। आपने अब डिले लेके आना है उसके अंदर, कितना आप डिले लेके आओगे, कितना डिले लेके आना है, इतना इतना डिले मैं लेके आना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल 0 सेकंड तक, या मैं 2 सेकंड तक लेके आना चाहता हूँ, तो 2 सेकंड तक डिले आ जाएगा, फिर उसका फॉल टाइम आ जाए। तो लेकिन मैं ये चीज़ हम नहीं कर रहे। हम लोगों ने क्या करना है, हम मैंने उसको बता दिया कि मेरी इनिशियल वोल्टेज जो है वो 15 वोल्ट है। उसके बाद आपका जो दूसरा आपका जो पल्स वोल्टेज वो 0 वोल्ट है, उसके साथ डिले जो है 0 सेकंड है। और 5 मिली सेकेंड जो है इसके अंदर, 9 सेकंड जो है आपका राइज टाइम है, यानी कि जो आपका अ, ये राइज टाइम जो है आपका, फॉर एग्जांपल आपका जो ये अगर वे ये है आपका, ये जो है ये 5 9 सेकंड का आपका राइज टाइम है। ठीक है, ये आपका राइज टाइम है। और इसके बाद आपका जो फॉल टाइम आता है, ये नेक्स्ट फॉल टाइम आपका, ये फॉल टाइम भी मैंने 5 नैनो सेकंड रखा हुआ है। ये फॉल टाइम आपका नोट 5 नैनो सेकंड तक चला गया। फिर जो है आप लोगों की ये वाली पल्स विड्थ है कि इसकी कितनी पल्स विड्थ है, वो हम लोगों ने वहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, वो आपको मैं चेक कराता हूँ। जो आपकी 0.5 मिली सेकंड के बराबर है, पल्स विड्थ जो है आपकी 0.5 मिली सेकंड के बराबर आती है, क्योंकि टाइम पीरियड हमारे पास 1 मिली सेकंड था, तो पल्स विड्थ उसकी कितनी थी टाइम पीरियड की, वो 0.5 मिली सेकंड थी। ठीक हो गया। इसके बाद आपका जो पीरियड है आपका, ये आपका 1 मिली सेकंड का, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया वहाँ पे, वो आपको पता है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ वैल्यूज यहाँ पे। ये आपका 5 नैनो सेकंड हमने राइज टाइम रखा, 5 नैनो सेकंड आपका फॉल टाइम है जो हमें उसमें मेंशन है उसमें प्रोसीजर के अंदर। और 0.5 मिली सेकंड जो है आपकी पल्स विड्थ है, ये जो मैंने ये रखी है। और जो 1 मिली सेकंड आपका टाइम पीरियड है आपका, ये वाला जो है ये टाइम पीरियड। उस पर हम आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर। 5 9 सेकंड ये देख लो आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है राइज टाइम और फॉल टाइम आप लोगों ने रखना है, जो मैंने यहाँ पे रखा है आपको। अब इसको हम नेक्स्ट क्या हम लोगों ने प्लॉट करना है। ट्रांजिट की कमांड हम यूज़ करेंगे 1 5 मिली सेकेंड। और यहाँ पे आपका जो है ना ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर आपकी कमांड जो है ये रन नहीं करती, आपको एरर देगी। 5 मिली सेकेंड आप लोगों ने इसको प्लॉट करना है।
ठीक है, यानी कि आपकी जो प्लॉटिंग है सारी 5 मिली सेकंड तक होगी, जिसमें आपका जो इंक्रीमेंट साइज टाइम स्टेप का वो आपका 0.5 मिली सेकंड है। ये मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। प्लॉट करेंगे आप ट्रांजिट कमांड के थ्रू, जहाँ पे V120 कर रहा हूँ प्लॉट, यानी कि जो आपकी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आ रही है, और V10 जो है आपकी 12 जो है आपके रजिस्टर के क्रॉस जो आ रही है। फिर बाद में उनकी जो वैल्यूज हैं आप लोगों ने वो भी आपने प्रिंट करनी है, जो कि प्रिंट ट्रांजिट कमांड के थ्रू होंगी। ये मैंने प्रिंट की हुई है। इसको हम रन करते हैं। इसको हम रन करते हैं, तो रन जब करते हैं ये इसकी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, ये आपकी वेवफॉर्म्स आ गई हैं। और ये आपकी जो देख रहे हो कैपेसिटर के क्रॉस इसकी, यानी कि वोल्टेज वेवफॉर्म, यानी कि यहाँ तक आपकी पॉजिटिव पल्स थी यहाँ पे, तो आपकी कैपेसिटर की चार्ज हुआ है, और इसी तरह आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज है जब आपकी नेगेटिव पल्स आई है। ये आपका 5 मिली सेकंड तक है, जो आपने बिहेवियर चेक किया, ये जो आपका 5 मिली सेकंड ये बता रहा है, ये वाला जो है। और 0.5 इसमें आप चेक कर रहे हो कि इसका 0.5 इंक्रीमेंट है, 1.5 2.5, ये 0.5 इंक्रीमेंट हमने लगाया हुआ है। और 0.5 नैनो सेकंड इसका राइज टाइम है, ये देख लो, आपको 0.5 नैनो सेकंड ही आपका राइज टाइम है, ये भी आपका 0.9 सेकंड ही आएगा। और इसमें 15 वोल्ट तक गया आपका, ये जो पीक वोल्टेज आपकी यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट की हुई थी। और इसी तरह अगर आप लोग रेजिस्टेंस के क्रॉस देखना है, तो रेजिस्टेंस का भी आप देखो, जब आपका पॉजिटिव साइकिल तो आपका कैपेसिटर आपका फुली चार्ज हो गया था, तो उसके बाद में जब डिस्चार्ज हुआ तो आपकी ये वेव फॉर्म आई। सारी वोल्टेज जो थी आपकी रजिस्टर के क्रॉस थी, उसके मैक्सिमम से वो डाउनवर्ड चली गई, खत्म हो गया जब वो डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद फिर जब आपका नेगेटिव नेगेटिव कहना जीरो जीरो पल्स जब आई आपके पास, फिर दोबारा वो इसके यानी कि उसके तो वो जहाँ वहाँ पे उसका डिस्चार्जिंग, यानी कि उसके क्रॉस जो है आपकी नेगेटिव वोल्टेज बिल्डअप हुई, और ये आपका ये बिहेवियर यहाँ पे शो हो रहा है। इसको आपको इस चीज़ को आप कंफर्म कर सकते हो, जो एक्सप्रेशंस आप लोगों को मैंने बताई थी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, जब हम लोगों ने कैपेसिटर का देखा था, जिसमें रजिस्टर के क्रॉस आपकी कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हो, और कैपेसिटर के वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर आप कौन सी वोल्टेज इक्वेशन यूज़ करते हो। जिस तरह ये आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ये आप लोगों की ये देख लो, जिस तरह ये आपकी पॉजिटिव पल्स के टाइम पे आपकी आई थी वोल्टेज यहाँ पे, ये है जिस तरह ये रिस्पॉन्स है, ये आपका भी पॉजिटिव साइड पल्स में टाइम था, और ये आपका जब आपकी जीरो पल्स थी उस टाइम पे था, जीरो लेवल पे पल्स थी। ठीक है, ये आपको मैं पहले भी सिखा चुका हुआ हूँ उसमें काफ़ी डिटेल में कि कौन से एक्सप्रेशन यूज़ होती हैं इक्वेशंस की, जो आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये भी है आपकी डिस्चार्जिंग की ये वाली इक्वेशन है, और इस तरह आपकी डिस्चार्जिंग की ये वाली वोल्टेज की क्रॉस कैपेसिटर इक्वेशन है। जिस तरह आपकी ये वाली जो है वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर ड्यूरिंग चार्जिंग के टाइम पे है, ये आपकी ड्यूरिंग चार्जिंग के टाइम पे वोल्टेज कैपेसिटर की इक्वेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये चीज़ किस तरह प्लॉट हुई है। अब आप लोगों ने इसमें करना क्या है कि आप लोगों ने ये दो रिजल्ट्स जो हैं जो वोल्टेज का रजिस्टर और कैपेसिटर, ये आप लोगों ने अटैच करने हैं। और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये जो इसके प्रिंट करके जो रिजल्ट्स आए हैं, जो वैल्यूज़ हैं, आप लोगों ने इसको भी पेस्ट करना है। आप लोगों ने पेस्ट कैसे करना है, यहाँ से आप लोग करोगे सेलेक्ट ऑल करोगे, ये सारा आपका कॉपी हो गए। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाओगे, और यहाँ पे आप लोग कर दोगे कंट्रोल वी करोगे, आपका सारा कुछ यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इस कॉपी को आप लोगों ने जो है ना, साथ ही आप लोग यहाँ पे ग्राफ भी अटैच कर लो। ये करो, कंट्रोल सी करो, और आपने यहाँ पे जो है ना जाके कंट्रोल वी कर देना है, सॉरी, कॉपी करना है यहाँ से, और आप लोगों ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ पे ऊपर आप मेंशन लाजमी कीजिएगा कि यहाँ पे आप लोगों की वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक हो गया। और आप लोगों ने इसी तरह सिमिलरली रजिस्टर के लिए भी करना है। रजिस्टर के लिए जब करोगे वोल्टेज का रजिस्टर लिखोगे, और आप लोगों की जो वेवफॉर्म आ जाएगी ये वाली आ जाएगी, प्लॉट कॉपी, और ये आ जाएगी आपकी वेवफॉर्म। ठीक है। अब ये जो फाइल आपकी पूरी हुई है, बनी है, ये आप लोगों ने सेव कर देनी है। सेव क्या करनी, सेव एज करके
आप लोगों ने सेव करना है तो मैं इसको डेस्कटॉप ही सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोग चेंज करना है इसका फॉर्मेट, यहाँ पे देखो सेव एज आपका पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको सेव कर देना यहाँ पे इस तरह, ये आपकी सेव होगी कमांड। ये आपको शो भी हो गया, साथ ही उसने बता भी दी है बना के फाइल। यहाँ पे आपकी वैल्यूज लिखी हुई हैं सारी प्रिंट, और साथ ऊपर प्लॉट हुआ हुआ ग्राफ, ठीक हो गया। इस फाइल को आप लोग वर्ड में भी सेव कर सकते हो, लेकिन मुझे फाइल आप लोगों की चाहिए पीडीएफ के अंदर। आप लोग अपने लिए जो है वो फाइल को सेव कर सकते हो, कहीं पे भी आप सेव कर लो उसमें, वर्ड के फॉर्मेट के अंदर। मैंने आपको सेव करना सिखा दिया पीडीएफ के अंदर। तो अब मुझसे ये मैंने अब मुझे आपसे सिर्फ जो है पीडीएफ के अंदर फाइल चाहिए, मुझे आपसे नहीं चाहिए दूसरी फाइल कोई वर्ड के अंदर। तो ये आप लोगों की फाइल सेव हुई हुई है, ये आप लोगों की यहाँ पे खुल जाएगी आराम से। सेव करने का तरीका मैंने बता दिया, किस तरह आप लोगों ने पीडीएफ फाइल बनानी है। मुझसे बार बार ये कोई आप उस पे ना पूछे टेक्स्ट करके। और इसी तरह आप लोगों ने जो है बाकी जो है आप लोगों ने जो काम करना है इसमें, इसमें आप लोगों ने कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करनी है, रजिस्टर की वैल्यू चेंज करनी है। टाइम्स कांस्टेंट कैलकुलेट करो, इसमें 5 टाइम्स कांस्टेंट कैलकुलेट करो, उसके बाद टाइम पीरियड कैलकुलेट करो आप लोगों को कितना आता है। मैंने इसका बता दिया टाइम पीरियड किस तरह आया, और मैंने कितना कौन कौन सी वैल्यूज रखी है। कोड यहाँ पे आप लोगों की वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होंगी, जिसमें फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी इस केस के अंदर। जो राइज टाइम और फॉल टाइम है वो आपका सेम ही होगा, वो आप ना छेड़ो उसको। लेकिन आपके जो पल्स विड्थ है यहाँ पे और जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी चेंज होगी, बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना, और ये क्या कौन सी वैल्यूज आएंगी वो मैं चेक करूंगा लाजमी। बाकी सारी कमांड्स आपकी वैसे ही यूज होंगी। इस तरह आप लोगों ने यहाँ पे कोड वही मेंशन करने हैं। यहाँ पे आप लोगों ने जो है, मैं जो मेजर वैल्यू की बात कर रहा था वो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने जो स्क्रीन आएगी यहाँ से, ये आप लोगों ने चेक करना है यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू। लिख सकते हैं आप यहाँ से कैलकुलेट करके, टाइम मेजर करके, टाइम पीरियड, टाइम कांस्टेंट वगैरह की बात कर रहा हूँ, क्या कितनी होगी वो। इसी तरह आप लोगों ने इंडक्टर के लिए जो है यही काम करना है बिल्कुल। आप लोगों ने यहाँ पे भी टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है आप लोगों ने, और वही वैल्यूज आप लोगों ने यहाँ पे कोडिंग के अंदर लगानी है। सिर्फ आपकी ये चीज़ टाइम पल्स विड्थ चेंज होगी उसकी वैल्यू, और जो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो टाइम पीरियड जो है वो वाली वैल्यू चेंज होगी बस, बाकी सारी सेम रहेंगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।